जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेबलम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवाशिवम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दीपक में फूल बनता है और ख़ासकर पूजा के दीपक में फूल बनता है, देखिए हर जगह फूल बन जाए, कहीं पे भी आपने दीपक जलाया हो और उसमें फूल खिल जाता है या फूल बन जाता है ज्योत में या दीपक में फूल बन जाता है, तो उसे फूल नहीं समझना चाहिए। जब आपके मंदिर में जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें फूल बने तो ही उसे फूल समझना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि जैसे हर गोल दिखने वाला पत्थर शिवलिंग नहीं होता है, इसी तरह से कहीं पे भी आपने दीपक जलाया, कोई आकृति बन गई तो वो संकेत नहीं होता है, उसे संकेत रूप में ना देखें, फिर ये भ्रम हो जाता है। देखिए जैसे कोई पुष्प आपने भगवान को अर्पित किया और भगवान के, जैसे आपने देखा होगा लोग कंधों पे फूल रख देते हैं, सर पे फूल रख देते हैं भगवान की मूर्त के ऊपर और उनसे कुछ विनती करते हैं, कुछ मांगते हैं। अगर वो फूल गिरता है तो हमें भगवान का ऐसा लगता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो या भगवान ने अपनी सहमति दे दी हो या भगवान ने अपना एक तरह से कह दिया हो कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसी तरह से जब दीपक में फूल बनता है तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा ही आपको सोचना चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? वो इसलिए क्योंकि जब दीपक में फूल खिल रहा है, कहने का अर्थ ये है कि दीपक मुस्कुरा रहा है, दीपक भगवान ने स्वीकार किया। जब भगवान कोई चीज़ आपकी स्वीकार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने जीवन में कर्म करेंगे तो सफलता भी पाएंगे और आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। ये आपके हाथ में होता है, ऐसा नहीं होता है कि फूल बन गया और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वीडियो YouTube पे चल रहे हैं दीपक के फूल के बारे में, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बोल रहा है खड़ी बाती में बनता है, कोई बोलता है बड़ी बाती में बनता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, और तरह तरह के अपने हिसाब से लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किससे क्या हो जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि हमने वीडियो में एक फूल की इमेज डाली है जो आपको दिख भी रही होगी। तो इस प्रकार से ही कोई इमेज बनती है, इस प्रकार से ही कोई आकृति बनती है, तो ही उसे फूल समझिए। कुछ भी बन जाए तो उसे फूल मत समझिए। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो हैं जो सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो तो ऐसे हैं जो मेरे ही फूल की फ़ोटो लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उनको कॉपीराइट दे रहे हैं, फिर वो हटा रहे हैं, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो भ्रमित होने से बचिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप भ्रमित मत होइए। संकेत का अर्थ सिर्फ संकेत निकालिए और एक ही संकेत समझिए कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जिस भाव से आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इस अर्थ को ही केवल समझिए। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तोड़ के रख लें तो ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फिर तो एक ऐसा हो जाएगा कि एक शास्त्र लिख जाएगा इस पे। तो ज़्यादा भ्रमित मत होइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, फूल पे ध्यान मत लगाइए, क्योंकि जो संकेत मिलना होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा जब आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे और आपका तपोबल बढ़ेगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, तो आपको संकेत और अनुभूतियाँ मिलने ही लगेगी। ये तो बहुत छोटा सा संकेत है। आपको तो हो सकता है कि आपको भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाए, आपको भगवान दिखना शुरू हो जाए, ये तो बहुत बड़ी अनुभूति हो जाएगी। तो संकेत को सिर्फ संकेत रूप में देखिए, इस रूप में मत देखिए कि कुछ भी बन जा रहा है तो आप उसे फूल समझ लें। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे दीपक में तो 20 साल से बन रहा है, जब भी जलाओ तो बन जाता है, सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, इस दीपक में भी बन जा रहा है, उस दीपक में भी बन जा रहा है, तेल में भी बन जा रहा है, घी में भी बन जा रहा है। इस तरह के भ्रांति के एसएमएस आते हैं।
तो अगर उनसे पूछा जाए, उनको हम दोबारा से कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि आप मेरा ईमेल एड्रेस ले लो और आप फूल की फ़ोटो भेजो, तो कोई नहीं भेजता है। और उनसे हम ये भी कहते हैं कि क्या आपका फूल ऐसे ही बन रहा है जैसा आप वीडियो में देखते हैं, तो भी वो कोई आंसर नहीं करते। तो इसका मतलब लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित इस बात पे हो जाते हैं कि उनके दीपक में कोई भी आकृति बनती है और उसे फूल समझ लेती हैं। देखिए, कोई भी आकृति बन जाए, आप उसे फूल समझ लें, फिर आप उसे संकेत मानने लगे, फिर आप अपने मन में सोचें कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी या मेरे जीवन में जो कष्ट है वो ख़त्म होने लगेंगे। फिर ऐसा कुछ हो ना, तो फिर आपको लगेगा नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ अपने मन में मत पालें। सकारात्मक सोचें। जीवन में कर्म बहुत आवश्यक है। संकेत तो जीवन में मिलते ही रहते हैं, और संकेत मिलते भी इसीलिए हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएँ। संकेत मिलने के बाद में आपके जीवन में सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है, जिस कारण से आप अपने जीवन में बदलाव कर पाते हैं। और जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं आपको, तो वहाँ पे बाबा बर्फानी प्राकृतिक रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, कोई भी संकेत अगर होता है तो वो किसी न किसी रूप में तो बनेगा ही। अब आप उसे भले ये कह लें कि कार्बन से बना है या किसी से बना है, किसी न किसी रूप से तो बनेगा। कोई ना कोई पदार्थ तो उसमें प्रयोग होगा ही होगा। कोई ऐसी चीज़ तो बनेगी नहीं जो आपको दिखाई ना दे, पता भी ना चले, आप उसे देख भी ना पाए, तो फिर ऐसा संकेत तो संकेत कहलाएगा ही नहीं। तो इस पे विचार मत करिए कि वो बना किससे है। फिर आप उसमें साइंस लगा दीजिए, विज्ञान लगा दीजिए कि नहीं, ये तो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हो सब जाता है, ये सब जानते हैं, करके दिखाओ। आप डिपॉजिट कर नहीं सकते उसे, अपने आप हो जा रहा है, मतलब कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जितना आप विश्वास करते हैं अपने दैवीय शक्तियों के प्रति, वैसे ही उतना ही दैवी शक्तियाँ आपको देने का प्रयास करती हैं। और जितना आप विश्वास मन में पालेंगे, उतना ही दैवी शक्तियाँ आपका साथ नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए इस बात का, भ्रमित मत होइए। ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि आप भ्रमित मत होइए कि आप अपने मन में भ्रम पालने लगे कि ऐसा हो गया तो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे दीपक में ये बन गया तो क्या इसका अर्थ होगा, उसके बाद में ये बन गया तो इसका क्या अर्थ है, ऐसा बन जा रहा है तो क्या इसका। बहुत सारे लोग अगर ईमेल उनको देंगे तो वो फ़ोटो भेजते हैं कि ये बन गया, इन सब के मतलब बताइए। तो इन सब के मतलब कोई अलग अलग नहीं होते। अब ज़बरदस्ती हम आपको कुछ भी कह दें कि हाँ इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिन देवी देवताओं को आप पूजते हैं, उनकी ही छवि का स्वरूप अगर आपको दिखता है तो ही उसे संकेत समझ सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसीलिए हमने इसमें लगातार वो फूल की फ़ोटो डाली हुई, जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ फूल किस तरह से दिखता है। तो फूल जानना आवश्यक है कि फूल दिखता कैसा है, तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि संकेत क्या होता है। इसलिए ज़्यादा भ्रमित मत होए और अपनी पूजा पाठ पे विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखिए कि जब आपको संकेत मिलते हैं तो आपको ध्यान भी करना है, आपको मंत्र जप भी करना है। और मंत्र जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो ही आप जीवन के रहस्यों को समझ पाएंगे। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको उन रहस्यों तक पहुंचा पाऊँ जो रहस्य जीवन में हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं, और कैसे हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं। देखिए, अगर आप भ्रमित होंगे क्योंकि 10 लोगों की आप बात सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं उसको फॉलो करिए, और एक ही व्यक्ति को फॉलो करके देखिए, एक ही व्यक्ति को आप समझ के देखिए। 10 जगह आप मत सोचिए कि चलो इसका वीडियो भी देख ले, वो भी देख ले, ये क्या बता रहा, वो क्या बता रहा। फिर आप भ्रमित हो जाओ, फिर आपको ये लगेगा नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने मन से बता रहे हैं। इसलिए क्या सोचना चाहिए हमें कि हमें इन सब चीज़ों का स्वयं अनुभव करना चाहिए। अगर आपके दीपक में इस तरह से कुछ होता है तो आप अनुभव करके देखिए, आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए, तब मानिए। ऐसे किसी के कहने से मत। मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ अगर ऐसा हो जाता है तो अपने जीवन में आप देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपके जीवन में बदलाव होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ें हमने अनुभव की हैं, जैसा हमने अपने जीवन में बदलाव किया है, उन्हीं बातों को सिर्फ आपको बताया है। बाकी इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है मेरे पास में, मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूँ। क्योंकि आपको भी पता है
इतने सारे शास्त्र हैं कि अगर उनको अध्ययन करने आप बैठ जाओगे ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी आप पूरा अध्ययन नहीं कर पाओगे। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मंत्र जप करना पड़ेगा, उसी से ही आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। देखा नहीं था आपने कि महात्मा बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको आत्मज्ञान हो गया था। तो उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें भी आत्मज्ञान हो गया है, तो उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र पढ़ के आप डिग्रियां ले सकते हैं, आप उन शास्त्रों के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होना, तपोबल बढ़ना, जीवन में रहस्यों को जान पाना, ये आपको आत्मबल से ही और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।